नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है पितृदोष से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। पितृदोष का मतलब क्या होता है? ये हरदम की शिकायत होती है, हरदम ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत लोगों के बार बार आते हैं, क्योंकि लोगों परेशान उतने होते हैं। तो दोस्तों ये बता देता हूँ कि शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा है। शास्त्र में इसके बारे में लिखा है, हमारी जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली के पंचम स्थान जो होता है वो हमारा पंचम स्थान हमारे पढ़ाई का होता है, हमारे आचार विचार का होता है, हमारे रहन सहन का होता है, हमारे बच्चों का होता है। तो ये अगर स्थान किसी कारण से गलत हो चुका हो, पनिशमेंट में आ चुका हो, अशुभ हो चुका हो, तो ही पितृदोष आता है। या उसके पीछे का वो बता देता रीजन क्या रहता था। कैसा है, पंचम स्थान का जो राशि है, वहां पे जो अंक लिखा होता है, उस अंक का जो स्वामी है यानी जो ग्रह है, वो अगर हमारे छठवें, आठवें या 12वें भाव में आए आए हो, तो यानी अशुभ स्थान पे आए हो, छठवें, आठवें, 12वें यानी अशुभ स्थान हो, अशुभ स्थान पे अगर आए हो तो वो पितृदोष लगता है। यानी हमारा पंचम स्थान हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि जो स्थान के जो मान लो स्वामी होते हैं वो गलत जगहों नहीं जाके बैठना चाहिए। यहाँ से निगेटिविटी मिलती है, हमें अशुभता मिलती है। और वो बच्चों का स्थान है, हमारी पढ़ाई का स्थान है, हमारे प्रोग्रेस का स्थान है वहाँ। तो ये हमारा प्रॉब्लम माना, यानी वहीं से पितृदोष माना जाता है। और उसके अलावा दूसरा और कैसे पकड़ते हैं पितृदोष। सूर्य देवता जो होती है, सूर्य देवता पाप ग्रहों के साथ नहीं आना चाहिए, किसी भी पाप ग्रह के साथ में। जैसे राहु हो या केतु हो या शनि महाराज, इससे भी अगर आए हो तो भी उससे पितृदोष होता है। या हमारे पंचम स्थान में भी राहु केतु शनि नहीं बैठना चाहिए, उससे भी हमारा पंचम स्थान खराब होता है और उससे पितृदोष होता है। पितृदोष का मतलब क्या होता है, ये इस प्रकार की सेटिंग क्यों आती है हमारी जिंदगी में, क्या तो उसके पीछे की वजह बता देता आपको। पिछले जन्म में हमारे जो पूर्वज थे उनसे कोई कर्म बाकी रहेगा, जो बड़ा कर्म था, जो देवी देवताओं के बारे में उन्होंने पूछा नहीं कि किया होगा, या हम किसी कारण से कोई कार्य पूरा नहीं कर पाए, या हमारे पितृ जो थे हमारे वो कार्य पूरा न कर पाने के कारण से अगले जन्म में जो ना अगला जो पीढ़ी रहती है, हाँ वंश रहता है, उन्हें वो कार्य कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो कार्य कंप्लीट करने के लिए ही हमारी कुंडली में ये योग बनते हैं, अन्यथा योग ही नहीं बनते। फिर अगर ये योग बन गए तो बचपन से सद के आता है, इसके जो छोटी छोटी बातें रहती है और छोटी छोटी बातें शुरू से करते रहना चाहिए। तो अगर हमारे हमने तो ही हमारा भला होता है, हमारे कार्य में सफलता होती है, बड़े बड़े संकट से हम बचे रहते हैं। पंचम स्थान को बहुत महत्व दिया है, सूर्य देवता को बहुत महत्व दिया हुआ है। ये कर्मों का कर्म रहता है पिछले जन्म का, इसका पनिशमेंट इस जन्म होता है। ये कर्म हमें इस जन्म में हमें कंप्लीट करना रहता है, नहीं तो बच्चों को तकलीफ होती है, हमारे परेशानी बढ़ जाती है, हमारे काम में, हमारे एजुकेशन में परेशानी बनी रहती है, हमारे कमाई के हिसाब से, हमारे बिजनेस के हिसाब से बहुत बड़ी परेशानी आती है, हमारे संसार में कभी सफलता नहीं मिलती, हमारे बच्चों में कभी सफलता नहीं मिलती है। हरदम टेंशन बना रहता है, बड़े बड़े संकट बना रहते हैं, बड़े बड़ा भय बना रहता है हरदम। दुर्घटनाएं हरदम आती रहती है, दुर्घटना का सामना, झगड़ा तंटा, कोर्ट कचरों का सामना बार बार करना पड़ता है, अड़ोस पड़ोस से भी हमारी शत्रुता बनी रहती है। तो ये डर रहता है, सब बातों का डर रहता है, मृत्यु का भी डर लगता है, भय लगता है, या बाहर बाधा भी होने का डर रहता है। बोलते हैं बाहर बाधा होगा, मानसिक टेंशन आ गया, डिप्रेशन में चलेगा, या क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं ना, हाँ बीमारी लगी बड़ी बड़ी सी, लेकिन बैठ क्यों नहीं रहेगी, हो रहा क्या, सब रिपोर्ट हमारे ओके है, फिर भी परेशानी क्यों आ रही है। तो परेशानी का मतलब जो होता है, ये हमारा पंचम स्थान हुआ, हमारा पितृदोष होता है। तो इसे हम ठीक करो, यहां से मिलने वाली निगेटिविटी हमें रुकाओ, तो हमारी जिंदगी में सफलता आना शुरू होती है। जब तक पितरों का, शास्त्र में लिखा है, जब तक पितरों का आशीर्वाद आपको न प्राप्त हो, तब तक वो दोष जो हो, दोष निकलता नहीं। और जब तक वो दोष नहीं निकलता है, तब तक जो देवी देवताओं का आशीर्वाद है, नवग्रह का आशीर्वाद, वो हमें प्राप्त नहीं होता। फिर बाकी के जितने भी हमारे कुंडली में अच्छे योग हो, तो योग का जो फायदा होता है वो फायदा हमें होता ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज होती है। पहले पितर को शांत करो, उसके बाद में बाकी का करो। इसलिए कहते हैं ना कि हमारे कुंडली में इस प्रकार का योग अगर बनता होगा, तो हमारे माँ बाप का हरदम हमने आशीर्वाद लेना चाहिए, पाँव छूना चाहिए। उसके पीछे की वजह वो रहती है कि पिछले जन्म का जो रहता है ना कर्म, हमारा किसी कारण से बचे हुआ, वो अगर जल्दी हमें समाप्त करना है, उसके अशुभता निकालना होगा, तो माँ बाप का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार से पितृदोष निकालने के लिए और भी बहुत सी बातें होती है। जैसा जैसे अमावस्या को पितृदोष की शांति की जाती है। अमावस्या को शांति क्यों जाती है, उसके पीछे की सब पितर जो होते हैं, पितर अमावस्या के स्वामी होते हैं, अमावस्या के
माने गुरु माने जाते हैं, स्वामी माने जाते हैं अमा करके उनकी शांति उसी दिन की जाती है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति जो रहती है ना, अमावस्या के दिन ही उनकी उत्पत्ति होती है, और वो भी दोपहर के 12 के करीब करीब होती है। जो 12 होते हैं दिन में, उसी समय उनकी पावर फुल रहती है उस दिन में। इस कारण से उनकी इस दिन में जो शांति रहती है, जो कर्म करना पड़ता है उनके, पिंडदान करो, श्राद्ध पक्ष में जो करो, या अमावस्या को करो, या पिंडदान करो, तो उसी दिन करना पड़ता है। इस दिन जो क्रिया रहती है वो क्रिया किसी के हाथ से करवा लेना चाहिए। कहाँ पर हो सकता है मशान में जाके करते हैं लोग, या किसी नदी पे जाके क्रियाक्रम में करते हैं, किसी अच्छे इंसान के हाथ से उसके ये क्रियाक्रम करवा लेना चाहिए। और हरदम उसके अलावा भी बताता हूँ कि हरदम अन्नदान करते रहना। अन्नदान इसके लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पितर यही शांत होते हैं सबसे ज्यादा अन्नदान में भी इसके से हम। तो अन्नदान हम करते तो क्या करना चाहिए, चींटी हो गए, पंछी हो गए, कुत्ते हो गए, या जो गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, इनको हरदम खाना खिलाते रहो। जितना बार बार करते होंगे पितर उतने शांत होते चले जाएंगे। उसके अलावा जो मशान होती है ना, मशान में भी जो मदद कर सकते हैं आप, बड़ी से बड़ी मदद कर सकते हो तो बड़ी से बड़ी मदद करना चाहिए। कोई वहाँ पे जो भी कोई वस्तुएं लगती है वस्तुएं देते हैं, कोई बड़े बड़े लकड़े देते हैं, या जो भी समझो जो भी चीजें लगती है वहाँ वो लोग दान करते हैं, देते हैं, बड़ी से बड़ी मदद देते हैं। उससे भी हमारे पितर शांत होते हैं। ख्याल में रखो, पितर अगर शांत हुए तो ही बाकी का हमारी सेटिंग जो बाकी की जो है अच्छी पॉजिटिव, वो हमें कार्य ठीक से देंगी, अन्यथा नहीं देगी। ख्याल में करना चाहिए। उसकी शांति बताया ना। और उसके अलावा अन्नदान वगैरह हरदम करना, साफ सुथरा रहो, हरदम दूसरों को हेल्प करते रहो, हेल्पिंग नेचर रखो, हरदम माता पिता की सेवा करते रहो। ये अगर बार बार करते होंगे तो अच्छा होगा। उसके अलावा किसी नदी पे या तालाब पे जो रहते हैं ना, आटे की गोली बना के उसे मछली को हरदम खिलाना चाहिए, कुत्तों को खिलाना चाहिए, मछली को खिलाना चाहिए, हरदम गैया को दान करना चाहिए। ये अगर बार बार करते जाओगे तो ही पितृदोष नष्ट होगा। दोष नष्ट हुआ तो ही प्रोग्रेस होगा, तो ही पूरी आयु खुद को मिलेंगी, घर के लोगों को मिलेंगे, संसार को मिलेंगे, प्रोग्रेस अच्छा सबका होगा, सुख शांति बनी रहेंगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप देते होंगे, कोई वीडियो आपको चाहिए तो मुझे फ़ोन करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नए नए वीडियो आपको तक आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।